अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके तमाम लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पर आ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। इसको अगर हम मज़ीद देखें तो ये जो सब्जेक्ट है 50 मार्क्स का ये सब्जेक्ट होता है और इस सब्जेक्ट के अंदर 3 चैप्टर्स हैं टोटल। फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें जो है जनरल चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर का फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर में ना बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं और ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन है, इसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। तो पेपर्स के हवाले से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको जो है मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। जैसे जो पार्ट ए है इसमें क्या बताया गया है, इसमें है जनरल लर्निंग नॉलेज एंड फ्लुएंसी विद द कंप्यूटर टर्म्स एंड यूजेज। इसमें जो है मुख्तलिफ कंप्यूटर की टर्म्स को डिस्कस किया गया है। जैसे सबसे पहले इसमें है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है और कंप्यूटर के फंक्शंस क्या हैं, जैसे इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। ये 4 मेन फंक्शंस हैं और इन चारों फंक्शंस को मिलाकर क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। तो सबसे पहले इसमें है कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर के फंक्शंस को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल भी कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है इसी हेडिंग में आता है कि कंप्यूटर की कौन कौन सी मेन टाइप्स हैं। 4 इसकी टाइप्स हैं जिसमें है मेन फ्रेम कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, माइक्रो सुपर कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये 4 मेन टाइप्स हैं। तो यहाँ तक जितना भी है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन ये आपके वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा ये आपके पेपर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन, फंक्शंस, टाइप्स, उसके बाद आपने ये देखा कि कंप्यूटर के कौन कौन से बेसिक पार्ट्स हैं और इसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो ये तमाम जो है एटलीस्ट आपको इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए और आपको इनकी एग्जांपल्स याद होनी चाहिए। और इसी हेडिंग में लास्ट में हमने डिस्कस किया कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का फ़ायदा क्या है, इसको हम क्यों स्टडी करते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस भी हमने डिटेल से स्टडी की थी। आपने एप्लीकेशंस को कंप्यूटर की डेफिनेशन और कंप्यूटर की एप्लीकेशन, ये आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, डिफाइन कंप्यूटर और व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर। तो आपने इनको अच्छे से याद करना है, क्या क्या है इसमें, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के फंक्शंस क्या हैं, कंप्यूटर की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और इसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, और फिर लास्ट में एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। फिर इसके सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपने ये पढ़ा कि डिस्क क्या है। डिस्क जो है एक ऐसा टूल होता है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है और डिस्क की 3 मेन टाइप्स हैं, हार्ड डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। फिर आपने ये देखा कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पहले यूज़ किया जाता था और अब जो है विंडोज़ यूज़ की जाती हैं। तो विंडो में आपने देखा कि जो विंडोज़ 7 है उसके कौन कौन से फीचर्स हैं पढ़े। फिर उसके बाद आपने ये स्टडी किया कि लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। इसकी 2 तरह की लैंग्वेज आपने देखी कि लो लैंग्वेज होती है और हाई लैंग्वेज होती है। जो लो लैंग्वेज होती है इसको ये कंप्यूटर के लिए होती है और जो हाई लैंग्वेज होती है ये इंसानों के लिए, इंसान इसको जल्दी से समझ सकते हैं। और फिर आपने देखा फर्स्ट चैप्टर में कि मोडेम्स क्या होते हैं। मोडेम्स बेसिकली कंप्यूटर से जो सिग्नल होते हैं वो केबल में ट्रांसफ़र करते हैं और केबल से जो सिग्नल होते हैं वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर से डिजिटल डाटा आ रहा होता है उसको ये कन्वर्ट करते हैं वेव्स की फॉर्म में, और वेव्स जो केबल से वेव्स की फॉर्म में डाटा आ रहा होता है उसको मोडेम्स कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में। तो आपने ये देखा कि मोडेम्स क्या होते हैं और इसके अलावा नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क होता है बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उसको आप नेटवर्किंग कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। और इसमें आपने ये देखा कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, नेटवर्किंग क्यों यूज़ होती है। और इसके अलावा जो है इसकी 3 आपने मेन टाइप्स पढ़े, लैन, मैन, वैन। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपका पहला पार्ट है जिसमें कंप्यूटर की डेफिनेशंस हैं,
कंप्यूटर की टाइप्स हैं, कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स, आउटपुट, इनपुट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मोडेम्स और नेटवर्किंग, ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आ जाते हैं हम सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर में आपने देखा प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस। तो इसमें आपने पीसी टूल्स के बारे में स्टडी किया। पीसी टूल्स क्या होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर टूल्स, यानी कि इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर का जो डाटा है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ग्राफ बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पीसी टूल्स को फर्दर जो है क्लासीफाई किया गया था कंट्रोल पैनल में, नॉर्टन यूटिलिटीज में, ग्राफिक डेटाबेस में, स्प्रेडशीट और इसके अलावा प्रोसेसर में, वर्ड प्रोसेसर में। तो कंट्रोल पैनल किस लिए यूज होता था? कंप्यूटर की सेटिंग करने के लिए। नॉर्टन यूटिलिटीज कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए। ग्राफिक्स जो होते हैं ये भी सॉफ्टवेयर हैं, ये क्या करते हैं? ग्राफ बनाने के लिए यूज होते हैं। डाटाबेस क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि डाटाबेस डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होता है। जो एक्सेल है यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और जो वर्ड है इसमें आप जो है डॉक्यूमेंट कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पीसी टूल्स क्या होते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए और बेसिक आपको चीज़ें लास्ट में पता होनी चाहिए कि नॉर्टन यूटिलिटीज क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये कंप्यूटर की स्पीड को तेज करने के लिए यूज होते हैं। तो ग्राफिक्स जो है ये ग्राफ बनाने के लिए यूज होते हैं। तो बेसिक आपको इसमें जो है डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि यही जो है आपके एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकते हैं कि नॉर्टन यूटिलिटीज आर यूज फॉर, या ग्राफिक सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर। तो ये आपको जो है इसकी बेसिक डेफिनेशन, अगर इसकी कोई एग्जांपल है तो वो आपको पता होनी चाहिए और इनका काम के बारे में कि ये किस लिए यूज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर थर्ड चैप्टर में आपने ये देखा कि पेशेंट डाटा और ड्रग डाटा, यानी कि इसमें फर्दर दो पार्ट्स हैं, रिकॉर्ड कीपिंग और डाटा एनालिसिस। तो सबसे पहले आपने इस चैप्टर में ये देखा कि हेल्थ रिकॉर्ड क्या होता है, यानी कि जैसे ही पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी बात सुनता है और उसको फिर एक पेज के ऊपर नोट डाउन कर लेता है, तो उसको आप कहते हैं हेल्थ रिकॉर्ड। और इसी तरह नर्स हैं या लैब्स वाले हैं, वो भी डाटा अगर पेशेंट का रिकॉर्ड करते हैं, उसकी यानी कि पेशेंट का नाम लिखते हैं, उसकी एज लिखते हैं या उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जो कुछ भी वो लिखा जाता है तो उसको आप कहते हैं हेल्थ रिकॉर्ड। और उसके बाद फिर आपने देखा गुड रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है, यानी कि पेशेंट का जो भी डाटा है अगर वो सही लिखा जाए और इसके अलावा वो अपडेटेड फॉर्म में लिखा जाए तो उसको आप कहते हैं गुड रिकॉर्ड कीपिंग। और इसके अलावा कंप्यूटर जो है जो डाटा है पेशेंट का वो कंप्यूटर के अंदर सेव किया जाता है। तो कंप्यूटर में सेव करने का पर्पस क्या होता है या उसका मकसद क्या होता है, ताकि जो है बाद में अगर कभी पेशेंट आता है तो फ़ौरन से उसका डाटा जो है वो निकाल कर देख लिया जाए। लास्ट में आपने देखा कि डाटा एनालिसिस क्या होता है, डाटा को किस तरह जो है आप एनालाइज करते हैं, चेक कर सकते हैं और इसको जो है क्यों चेक किया जाता है। चार पर्पस हैं यहाँ पर। डाटा एनालिसिस जो है वो केयर मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है और इसके अलावा वर्क फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। तो ये थे आपके जो कंप्यूटर के 3 चैप्टर, छोटा सा ये सब्जेक्ट है और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। और इसमें जो है इस थर्ड चैप्टर में भी आपको जो है जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जैसे हेल्थ रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है, डाटा एनालिसिस के 4 कौन से पर्पस हैं और इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड डाटा क्यों यूज़ किया जाता है, इसमें ये चीज़ें आपको पता होने चाहिए।